Dear students, I am Rakesh Yadav, your maths teacher. Today I will start new exercise 11.4. In exercise 11.4, we will find volume and surface area of given three-dimensional shaped. See the first question. Given a cylindrical tank See the question. Given a cylindrical tank, in which situation will you find the surface area and in which situation वॉल्यूम? कह रहा है कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है, किस सिचुएशन में आप इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में आप इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे. टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसमें कितना कोई भी पदार्थ आ सकता है, ये फाइंड करने के लिए. तो ए में हम क्या फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे. और सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, इसे प्लास्टर कराने में कितने सीमेंट बैग्स लगेंगे, इसके लिए इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. तो पहले वाले में आपको वॉल्यूम आंसर होगा और दूसरे वाले में सरफेस एरिया. तीसरा क्वेश्चन है इसका, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, इसके पानी से कितने छोटे टैंक भरे जा सकते हैं. तो इसके लिए वॉल्यूम फाइंड करना है. मतलब फर्स्ट और थर्ड में आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और सेकंड में सरफेस एरिया. सॉल्यूशन में भी आपके यही लिखा हुआ है, देखेंगे. इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड द वॉल्यूम, फर्स्ट वाले में. सेकेंड वाले में, इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड द सरफेस एरिया. एंड सी, इट इज सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड द वॉल्यूम. तो इसे हम पहले ही बता चुके थे आपको. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. Diameter of cylinder A is 7 centimeter and the height 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. यहाँ पे कह रहा है कि बिना कैलकुलेशन किए आप बता सकते हैं कि किसका जो है वॉल्यूम अधिक होगा दोनों फिगर्स में. तो आप जानते हैं कि सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो आर का स्क्वायर हो रहा है, तो जिसका आर अधिक होगा
उसका वॉल्यूम भी अधिक होगा, तो बी वाले का, सिलेंडर बी का वॉल्यूम अधिक होगा क्योंकि इसका आर जो है वो अधिक है, 2 गुना है इससे। एच वही रहता है, आर का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए सिलेंडर बी का वॉल्यूम अधिक होगा। सॉल्यूशन देखेंगे। सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ए इज इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14। देखिए, एक 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11 हो जाएगा, दूसरे 2 से 14 को कैंसिल करेंगे 7 हो जाएगा, और एक 7 से एक 7 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 11 मल्टीपल बाई 7 इज इक्वल 529 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। अब सिलेंडर बी का देखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि आर जो है इसका 7 है, डायमीटर दिया हुआ है 14, तो रेडियस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 22/49 इज इक्वल 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि बी का जो वॉल्यूम है वो अधिक है, हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज डबल टू दैट ऑफ सिलेंडर ए, हेंस वेरीफाइड। तो जो ऊपर हमने कहा था कि सिलेंडर बी हैज अ ग्रेटर वॉल्यूम, उसकी वेरिफिकेशन हो गई है। अब देखेंगे, कह रहा है कि सरफेस एरिया किसका अधिक होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इन ब्रैकेट 7/2 प्लस 14। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 35/2, एक 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, एक 2 से 22 को कैंसिल कर देंगे, 11 हो जाएगा, 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। तो ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए आपका हो गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी का इसी तरह से फाइंड कर लेंगे, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इन ब्रैकेट 7 प्लस 7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 14, 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, तो 616, इसका 385 आया था, इसका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो हेंस सिलेंडर बी हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी अधिक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन गिवन है, एरिया ऑफ बेस L इंटू बी इज इक्वल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल L इंटू बी इंटू एच।
वॉल्यूम 900 दिया है, इसकी जगह पे 900 इज इक्वल L इंटू बी की जगह पे 180 और H की जगह पे H रहने देंगे, और फिर H इज इक्वल 900 अपान 180, तो H इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हेंस द रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid is of dimensions 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter. How many small cubes with 6 centimeter can be placed in the given cuboid? कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर, विड्थ 54 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर है। इसके अंदर 6 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूबॉइड आ सकते हैं? तो दोनों की हम वैल्यूम फाइंड कर लेंगे और छोटे वाले से बड़े वाले क्यूब से क्यूबॉइड के वैल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। वैल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल 97,200 सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब इज इक्वल 6 क्यूब इज इक्वल 216 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ द क्यूब्स फ्रॉम द क्यूबॉइड इज इक्वल वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वैल्यूम ऑफ क्यूब। 97,200 अपॉन 216 इज इक्वल 450 क्यूब्स। इस क्यूबॉइड के अंदर 450 क्यूब्स आ सकते हैं। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल 450। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। इसमें हाइट फाइंड करनी है। हुज वैल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन वैल्यूम 1.54 मीटर क्यूब, डायमीटर 140 सेंटीमीटर, इट इज 1.40 मीटर। वैल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल 1.54 इज इक्वल 22/7 इंटू 1.4/2 इंटू 1.4/2 इंटू एच। यहाँ पे डायामीटर 1.40 है तो रेडियस जो है उसका हाफ होता है, तो 1.4/2 इंटू 1.4/2 यहाँ पे हो गया है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, एच को उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.54 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, नीचे वाला इसमें मल्टीपल हो जाएगा, और ऊपर वाला यहाँ पे 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब इसको कैंसिल कर देंगे और ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू।